और राजधानी दिल्ली में चुनावी बिसात बिछने वाली है और अब चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। छठ पूजा की आड़ में पूर्वांचली वोट को साधने के लिए अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब शेख सराय इलाके के सतपुला ग्राउंड के पास छठ घाट बनाने को लेकर रात भर बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं वो छठ विरोधी हैं और यहां पर काम करने नहीं दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस बीच में सीएम आतिशी भी इस पूरे विवाद में उतर आई हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर उन्होंने हमला किया और लिखा कि भाजपा पूर्वांचलियों से नफरत करती है, डीडीए के माध्यम से छठ घाट बनने से रोक रही है। अब दिल्ली में प्रदूषित हवा, यमुना में जहरीले पानी का संकट बरकरार है। अब छठ पूजा को लेकर बवाल बढ़ा है। शेख सराय इलाके के सतपुला ग्राउंड पर रात भर धरना हुआ। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज देर रात तक उसी स्पॉट पर बैठे रहे। आरोप लगाया कि बीजेपी डीडीए के जरिए छठ पूजा को रोक रही है, जबकि बीजेपी दलित पूर्वांचल विरोधी है। 300 साल पुराना रास्ता पहले बंद कर दिया गया और अब छठ मनाने की रोकने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी ओर से बीजेपी पर, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी है जो वहां पर रोक रही है घाट बनने से। अब शेख सराय इलाके के डीडीए पार्क में छठ पूजा पिछले 17 साल से हो रही है। जन सेवा समिति नाम की संस्था इसका आयोजन करती है। समिति ने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज ने जानबूझकर छठ घाट बनाने में खलल डाला है। छठ पूजा के लिए पहले से ही परमिशन मिली हुई है, घाट बनाए जा रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज और आपके नेता एक हैं कि ग्राउंड में दूसरा घाट बनाया जाए। अब दो गुटों में विवाद यह कराना चाहती है आप सरकार और इसी वजह से यहां पर काम को रोका जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनावी वर्ष में सियासत भी गर्म है। सियासत देर रात तक शेख सराय इलाके में छठ पूजा को लेकर हुई, जहां पर डीडीए के पार्क में छठ घाट बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज मौके पर पहुंचे और देर रात तक यहां पर उन्होंने लोगों के साथ प्रदर्शन किया। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि जन सेवा समिति को परमिशन डीडीए के द्वारा दी गई है और जन सेवा समिति के द्वारा सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस सुरक्षा के बीच यहां पर छठ घाट बनाए जाने का काम जोरों पे चल रहा है। यानी कि समिति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पिछले 17 सालों से यहां पर वे लोग परमिशन लेकर छठ पूजा का आयोजन करते आए हैं, तो इस वर्ष यहां पर 2 छठ घाट बनाए जाने की मांग क्यों की जा रही है? इसी बात को लेकर विरोध हुआ। बताया यह जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज यहां पर इसी ग्राउंड में दूसरा छठ घाट बनाने का प्रयास कर रहे थे और इसीलिए विवाद खड़ा हुआ। देर रात तक लोगों ने यहां पर, शनिवार की देर रात तक यहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन चूंकि परमिशन जन सेवा समिति को पहले से मिली हुई थी, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच ये ग्राउंड जन सेवा समिति के लिए अलॉट किया गया है। उसकी जो पैसा है, जो राशि है, वो भी समिति के द्वारा डीडीए को जमा कर दी गई है और उसके बाद यहाँ पर छठ पूजा करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जन सेवा समिति के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज सिर्फ यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे और उनका मकसद यहाँ पर था कि जो एक छठ घाट बन रहा है इसके बगल में दूसरा छठ घाट बनाया जाए, जबकि समिति की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे किसी भी छठ व्रती को छठ पूजा करने से कोई नहीं रोकता है। यहाँ जो भी छठ पूजा, छठ व्रती यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ आके कर सकते हैं। लेकिन देर रात तक चले विवाद के बाद यहाँ पर जो डीडीए का यह सतपुला का पार्क है, यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है और गेट पर यह बैरिकेड लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग के साथ अब पुलिस पूरी सुरक्षा में छठ पूजा मनाए जाने की, जो छठ घाट बनाए जाने की जो तैयारियां है वो जोरों पे अब चल रही है। अब चिराग दिल्ली के सतपुला ग्राउंड में छठ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब आपके स्थानीय पार्षद हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, आप देखिए। आप सभी लोग देख सकते हैं ये सतपुला ग्राउंड है जहां पर छठ घाट आयोजित की जाती है हर साल की तरह। इस साल भी आयोजित होने वाली थी, लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी के कारण आज हमारे जितने भी साथी हैं उनको बाहर गेट पे रोका हुआ है और हमारा जो छठ पूजा का काम होना था उस कार्य को रोका जा रहा है। और दूसरा आरोप यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर पुलिस यहां पर छठ के काम को रोक रही है। सतपुला पार्क में इस वक्त छठ घाट बनाने का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन
और प्रशासन की मौजूदगी में घाट बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17 साल से यहां पर पूजा का आयोजन करवाने वाली जन सेवा समिति का आरोप है कि सियासी रोटियां सेकने के लिए सौरभ भारद्वाज ने जानबूझकर हंगामा कराया है। एक ही मैदान में 2 घाट बनवाकर वो 2 गुटों को लड़वाना चाहते हैं। अगर यमुना साफ होती तो इस घाट की तो नौबत ही नहीं आती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान चौहान है। आप क्या है समिति में? मैं अध्यक्ष हूँ समिति। आप किस बात को रात लेकर इतना विवाद हुआ और इस समय काम चल रहा है? देखिए, विवाद की कोई वजह नहीं है। विवाद सिर्फ राजनीतिक है। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमारे कार्यक्रम में व्यवधान डाला हो गया है। यहाँ के हमारे टेंट को भगा दिया गया, हमारे झूले वालों को भगा दिया गया, हमारे कार्यकर्ता की पिटाई हुई। ये सब जानबूझ के किया, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सब किया जा रहा है। सनातन धर्म विरोधी सीधा सीधा शब्द ये है। हमने दुर्गा पूजा करना चाहते थे, हमें दुर्गा पूजा नहीं करने दी गई। जिस प्रकार से ममता जी वहां पर बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं करने दी थी, ऐसे उन्होंने दुर्गा पूजा यहाँ नहीं करने दी। लेकिन विवाद क्या है? सौरभ भारद्वाज क्या चाह रहे थे? चूंकि ये आपका जो मैं देख रहा हूँ छठ घाट बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन सौरभ भारद्वाज आज कह रहे हैं कि उनका जेसीबी को जाने नहीं दिया जा रहा है। सर, ये छठ घाट बन रहा है, सबके लिए है। दूसरा घाट बनाने की आवश्यकता है, वो दूसरा घाट बनाना चाहते हैं। इसके बाद में जो छठवर्ती है वो सबके लिए ना, कोई धर्म देख के, कोई जात देख के थोड़ी यहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ तो सब लोग आमंत्रित हैं, स्वेच्छा से सबके लिए है ये। तो दूसरे घाट का बनाने का सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक पुलिया है, मैं आपके जानकारी मिलाना चाहूंगा। वो पुलिया टूटी हुई है, उसको जानबूझ के तोड़ा गया और जब नहीं बनाया जा रहा। पिछले 4 महीने से वो पुलिया टूटी हुई है। वो सिर्फ इसलिए टूटी है क्योंकि नहीं बनाया जा रहा है उसको, कि लोग छठ पूजा करने इस कार्यक्रम स्थल पर ना आ पाए। अब यहाँ क्या स्थिति? यमुना क्यों नहीं साफ की इन्होंने? इन घाटों को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर ये यमुना नदी को साफ करते तो आज इन घाटों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां इतना गंदा पानी है कि उसमें लोग खड़े नहीं हो सकते, वहां से निकल नहीं सकते, इतना गंदा पानी है वहां। इसलिए इन घाटों की आवश्यकता हो रही है। हजारों करोड़ रुपया वहां पे बर्बाद हो चुका है दिल्ली सरकार। वो सबके जनता का था, दिल्ली की जनता का था, देश की जनता का था। जो वहां पे हजारों करोड़ रुपया बर्बाद होने के बाद भी आज यमुना जी मैली हैं, उनको साफ नहीं किया जा सकता। कहाँ गया वो पैसा? क्यों नहीं? आप अपने घर में स्विमिंग पूल बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में शीश महल बना सकते हैं। क्यों नहीं यमुना पे उन्होंने ध्यान दिया? क्यों इस तरह के छठ घाटों की आवश्यकता पड़ रही है? जवाब दें उनको, जवाब देना पड़ेगा उनको। और ये बहुत जल्दी, ये 2 महीने की बात है, 2 महीने में लोग जाने वाले हैं यहाँ से, दिल्ली से सफा होने वाले हैं। सिर्फ जनता के ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और दिल्ली में छठ पर लेकर विवाद जैसे ही बढ़ने लगा तो आप नेता ताबड़तोड़ ट्वीट करके बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में उतर आए। अब दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है और लिखा कि भाजपा पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये ग्रेटर कैलाश में डीडीए के माध्यम से छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी और भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आप पार्टी की ओर से भी पूरे मामले पर अब ट्वीट करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बीजेपी ने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर पलटवार किया है और कहा है कि केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों से चिढ़ है, वो नफरत करते हैं। जन सेवा समिति ने परमिशन लेकर छठ घाट बनवा ही लिया है। यहां पर उसने गुंडागर्दी की, जाके किसने की? आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने, और उनके काम को रोक दिया। का मतलब क्या बनता है? 2 घाट बनाने का मतलब ये है कि पूर्वांचलियों का बांटना। वो ये नहीं समझते, पूर्वांचली जब पैदा होते हैं ना, सबसे राजनीति जानते हैं, ठीक है? तो पूर्वांचली सब जानते हैं कि वो राजनीति का नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकीबाजी कर रहे हैं, केवल ड्रामा कर रहे हैं। 4 महीना पहले पुलिया तोला, उनको रामलीला किया। उनको उस पुलिया की जरूरत नहीं थी रामलीला में, लेकिन छठ में उधर का लोग इधर छठ में ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। सब वो राजनीति से करते हैं, क्योंकि उधर चिराग दली गांव के लोग भी आते हैं छठ पूजा यहाँ मनाने के लिए। 17 साल से चल रहा है, लोग आज से थोड़े आ रहे हैं। ये सारी वो नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति का नौटंकी कर रहे हैं। पूर्वांचल 4-6 लोगों के साथ शुरू हुआ था, सूरज चौहान जी के साथ। बोला भैया आप लोग कितने लोग ला सकते हैं? जितना आस्था वाले लोग हैं सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है। और उन्होंने सबको साथ लेके चला हुआ है। नारा तो आज चला है, लेकिन इन्होंने सबको ऐसे पकड़ के लेके चला है कि भैया हाँ, वो तो पूजा करते भी नहीं है। इनका तो एक महत्व है कि चलो भैया जो लोगों को यहाँ नहीं सुविधाएं मिल रही हम दे सकते हैं। सारा जो खेल है चुनाव का है, दिल्ली के चुनाव सर पर है। विधायक जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं एक वोट बैंक के लिए। मैं विधायक जी को कहना चाह रहा हूँ, इस छठ घाट जब 17 साल से यहाँ चल रहा है तो दूसरे छठ घाट की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीधी सीधी बात है कि भी पूर्वांचली भाइयों को डिवाइड करें, उनको उनमें फूट डालो और शासन करो।
ये उनकी शुरू से ही पॉलिसी है। हर घाट पे पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं फंड की भी जो पॉलिसीज हैं वो विधायक जी लेना चाह रहे हैं। वो क्या अब जहां दिल्ली में घाट को लेकर बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ छठ व्रती अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाने के लिए, अपने अपने घर में जाने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं। भारी भीड़ है, लेकिन उनके लिए भी खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। छठ के लिए घर जाने वाले को जो भीड़ है, इन दिनों स्टेशन पर देखी जा सकती है। यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सभी स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी है। मुंबई से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर दिल्ली तक देखा जाए तो यहां पर आपको खचाखच रेलवे स्टेशन में लोग भरे नजर आएंगे। रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन में बिठाने के लिए इंतजाम कर रही है ताकि किसी भी तरह से भगदड़ ना मचे। बड़ी संख्या में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब 6 जगहों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सूरत, मुंबई, पटना, वलसाड और भोपाल। अलग अलग जगहों की तस्वीर तो है, लेकिन लगभग इसमें आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो है लोगों की भीड़। क्योंकि यह आस्था की भीड़ है। लोग अपने घरों में जाकर बिहार, झारखंड, पूर्वांचल में जाके अपने घरों में छठ पूजा करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि इन दिनों स्टेशन में भारी भीड़ उमड़ी है। हम आनंद विहार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैर रखने की जगह स्टेशन के बाहर भी नहीं है। देखिए, लगातार कतारों में यात्रियों को लगाया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कतारें बनाई गई है। सभी गेट जो अंदर जाने के लिए है आनंद विहार के, वो उस समय कतारों से लदे हुए हैं। यात्री किसी न किसी तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं। खासकर ये यूपी बिहार की तरफ जाने वाले यात्री हैं, क्योंकि आनंद विहार से बिहार की तरफ जाने के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इंडियन रेलवे के मुताबिक 3 नवंबर को यानी आज 188 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। त्योहार का समय है, छठ के लिए हर कोई अपने घर जाना चाहता है। और आप देखिए कि बाहर पुलिस व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है। प्रशासन ने पुलिस बल को बढ़ाया है। आरपीएफ के जवान बाहर तैनात किए हैं ताकि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो और सही तरीके से सभी को कतारों के माध्यम से अंदर भेजा जाए। हालांकि उनसे टिकट चेक किया जा रहा है। जिनकी ट्रेन केवल 1 से 2 घंटे बाद है, उन्हें ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। बाकी यात्रियों को बाहर रोका जा रहा है ताकि स्टेशन के अंदर भीड़ ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जहां तक हम जाएंगे वहां तक ये ऐसी ही कतारें हैं। ये केवल स्टेशन के गेट पे नहीं है, एंट्री गेट पे नहीं है। ये कतारें आनंद विहार मेट्रो से आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक है। और जो यात्री विश्राम गृह है वो भी पूरी तरीके से भर चुका है। जो पंडाल रेलवे ने बाहर बनाया है वहां पे भी जो है वो पूरा फुल हो चुका है। यात्री ही यात्री हैं। कई यात्रियों की ट्रेन शाम को है जो अभी से वो स्टेशन पे इंतजार करने आ गए हैं। कुछ ट्रेन लेट भी चल रही है, जिस कारण अचानक से इस समय आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भीड़ एकदम से बढ़ चुकी है। लगातार आरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति स्टेशन पे ना हो और आराम से सभी यात्रियों को स्टेशन के अंदर एंट्री मिल जाए। और रेलवे स्टेशन पर ऐसी हजारों की भीड़ उमड़ी है जिनके पास रिजर्वेशन टिकट तक नहीं है। अब जनरल कोच से घर जाने को मजबूर हैं लोग। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है जो छठ पूजा पर घर जाने को बेताब है, लेकिन टिकट तो नहीं है उनके पास रिजर्व। अभी टिकट कहाँ कंफर्म, जनरल से जाएंगे। अब घर जाना था त्योहार में तो रिजर्वेशन नहीं कराया पहले? नहीं हो पाया ही नहीं रिजर्वेशन। कितने महीने से ट्राई कर रहे थे? मैं 1 महीने 2 महीने से ट्राई कर रहा था, नहीं बना। कल भी कराया, तत्काल नहीं हो पाया। तत्काल भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो अगर नहीं मिली जनरल में जगह तो हम देख रहे हैं कि यात्री शौचालय में जा रहे हैं, खड़े खड़े जा रहे हैं। आप भी वैसे जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात है, मिल जाएगा जगह, मिल जाएगा। मिल जाएगा। उम्मीद है कि कुछ यात्री जो जनरल से सफर करेंगे उन्हें। कहाँ जा रहे हैं अंकल जी? बिहार। बहुत सामान है। नहीं, कहाँ है? टिकट कंफर्म है? 3 महीना भी पूरे का। 3 महीने पहले कराया था तब टिकट मिला? पहले करा के रखे थे। पहले करा के रखा था। अभी आज स्टेशन पे बहुत भीड़ ज्यादा है। हाँ, क्या कीजिए, जाना तो है पर्व है, छठ पर्व है। छठ पर्व है। हाँ। देखिए, त्योहार का समय, हर कोई अपने। कहाँ जा रहे हैं? सब लोग बिहार जा रहे हैं छठ मनाने। टिकट कंफर्म है? कंफर्म है जी। कितने महीने पहले कराया? 4 महीने पहले कराया तो हुआ कंफर्म। 4 महीने पहले जी। पता था कि हर साल यही होता है? हर साल यही होता है जी। इस
बार अभी तो सीट मिल जाएगी? अभी सीट मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत भीड़। दिक्कत है कि किसी तरह कष्ट करके जाना पड़ता है हर साल छठ मनाने के लिए। को हर साल छठ के लिए घर जाना होता है, उन्हें ये तस्वीरें हर साल के लिए उनके लिए है, कोई नई बात नहीं है छठ पे इतनी भीड़ होना। इसीलिए 4-4 महीने पहले यात्रियों ने अपना रिजर्वेशन करवा लिया था। भैया जी कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ। बिहार जा रहे हो, रिजर्वेशन है? जी नहीं, जनरल है। जनरल में जाओगे? जनरल के तो बहुत बुरे हाल है। अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना मैम। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आस्था का सवाल है और घर भी जाना है। वैसे आपने आनंद विहार की तस्वीर देखी, अब आपको गुजरात ले चलते हैं। सूरत की आपको तस्वीर दिखाएंगे, वहां पर क्या हालात हैं। सूरत के उतना रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। लोगों की जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, यहां पर पुलिस को इन्हें संभालने में हालत खराब हो गई। रेलवे स्टेशन के बाहर से यात्रियों की लाइन लगनी शुरू हुई रात से, और सुबह होते होते स्टेशन के बाहर यात्रियों की एक लंबी कतार लग गई। रेलवे प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी और सूरत शहर की पुलिस की मदद को लेकर यात्रियों को कतार में लगाकर ट्रेन तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ, लेकिन पसीने छूट गए यहां पर पुलिस वालों के। 15,000 के आसपास लोग थे। कल रात 9 बजे से हम लोग खड़े हैं और पब्लिक कल रात 9 बजे से आना स्टार्ट हुई है। पूरी रात से लोग इधर है और अभी गाड़ियां मॉर्निंग से लग रही है। जैसे जैसे ट्रेन लगती है सबको अंदर बिठा रहे और पूरा अभी पुलिस बंदोबस्त लगा है और एकदम शांति है। सर आपको भी तो काफ़ी दिक्कतें हो रही होगी इतनी पब्लिक को हैंडल करने के लिए? हाँ, इतनी सारी पब्लिक एक साथ आ रही है तो सबको समझाने में और बिठाने में दिक्कतें आ रही है, पर लोग समझ रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरा काम चल रहा है। अब उतना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई और कई महिलाएं चक्कर खाकर नीचे गिर गईं, जिन्हें प्रशासन की मदद से इलाज भी किया गया। लाइन में लगने की वजह से चक्कर आ रहा है। 11:30 बजे रात से। हाँ। मेरे को बिहार जाना है। बिहार कुछ नहीं, सब देह पे चढ़ गया, ऊपर से पैसा वैसा सब चला गया, टिकट विकट सब चला गया, सामान वामान कुछ नहीं बचा मेरे को। बच्चा कहाँ चला गया? वो आगे था, आगे में निकल गया कहाँ न कहाँ, कुछ पता नहीं है। बच्चा तो मिल गया था अभी? हाँ, ट्रेन के पास बोला है, ट्रेन के पास चला गया है। बच्चा आए हो यहाँ? पहली बार आया है मेरा बच्चा है। अभी इतना देर 4-5 बजे से ऐसा हो गया है। सर ट्रेन में जाने में इतनी गर्दी हो रही है, सब भूसे जैसे जा रहे हैं, गिरते पड़ते लोग, कैसे इतनी मुसीबत में हम लोग जाएंगे? हम लोग को जाने में कितनी दिक्कत हो रही सारी। क्या सुविधा चाहिए आपको? ट्रेन और भी चलना चाहिए सर, यही सुविधा चाहिए। लोग कितने परेशान हो रहे हैं, रात से कल दोपहर से लाइन लगाए तब भी सीट नहीं मिल रही है। तो यहां पर बलसाड़ की अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन में एंट्री मारी, उसके बाद आप देखिए कि पहले से ट्रेन में लोग मौजूद है, बाहर भी उतनी भीड़ है, और जैसे ही दरवाजे खुले ट्रेन के, यहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। और पुलिस और जीआरपी जो स्टेशन में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें भी इन्हें हालात में काबू रखना लोगों को बामुश्किल देखने को मिला। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी त्योहारों के सीजन में खास इंतजाम किए गए हैं। क्राउड कंट्रोल करने के अलग अलग एरिया के कंपाउंड तैयार किए गए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है रेलवे की तरफ से छठ पूजा को लेकर यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि जो भीड़ है यात्रियों की, उसको मैनेज करने के लिए कई व्यवस्था की गई है। सबसे पहली बात कि आप ये बैरिकेडिंग देख रहे होंगे, दरअसल ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एंट्री पॉइंट को लेकर। इस एंट्री पॉइंट से सिर्फ उसी शख्स की एंट्री होगी जिसके पास रिजर्वेशन का टिकट है और उसकी गाड़ी जो है, जो उसकी ट्रेन है, वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर है। अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर है तो उसके लिए अलग अलग सब प्लेटफॉर्म्स के जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसके साथ साथ हर पल जो है अनाउंसमेंट तमाम ट्रेन की हो रही है, चाहे वो पहले से शेड्यूल्ड ट्रेन हो या फिर स्पेशल ट्रेन हो। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टिकट काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो जिनको रिजर्वेशन कराना है उनके लिए टिकट काउंटर बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके
इसके अलावा ये टेम्परेरी पंडाल भी बनाया गया है जहां पर लोग अपनी ट्रेन के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो ये तमाम व्यवस्था जो है वो की गई है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर पंडित सर, झारखंड हजारीबाग। ये बताइए, कोई दिक्कत हो रही है? व्यवस्था कैसी है रेलवे की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो से यहाँ सारा चीज व्यवस्था बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत है? खाने नहीं, किसी चीज का नहीं है। बहुत अच्छा सरकार ने साधन कर रखा है। हाँ जी, पूरे परिवार के साथ आप जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि तमाम जो यात्री हैं वो इस वक्त ये टेम्परेरी शेड बनाया गया है जिस पर आराम से बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें तो यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर से लेकर जो आरपीएफ का हेल्प डेस्क है वो भी बनाया गया है, रिजर्वेशन काउंटर बनाया है। जो स्पेशल गाड़ियां हैं वो उनकी डिटेल पूरी बोर्ड पर चिन्हित की गई है। और आप ये देखिए इस तरह से हर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एक सेपरेट रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ पर आप मेंशन है देखिए कि प्लेटफॉर्म 15 से 1 तक जाने के लिए इस रूट से आप जा सकते हैं। अगर 16 का है तो उसका अलग से जो है रूट बनाया हुआ ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक जो भीड़ है यात्रियों की वो ना हो।